नमस्कार दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल पर आपका स्वागत है। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। ये 12 साल में एक बार लगता है, जिसमें देश विदेश से करोड़ों लोग शामिल होने आते हैं। साल 2025 का महाकुंभ मेला प्रयागराज में हो रहा है। इस साल ये महाकुंभ पहले से भी भव्य और दिव्य होने की उम्मीद है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 में क्या कुछ खास रहने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर सनातनी को कुंभ मेले का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बार ये कुंभ मेला पौष पूर्णिमा के दिन से शुरू होकर महाशिवरात्रि के दिन तक चलेगा। महाकुंभ 2025 का मुख्य आयोजन प्रयागराज के संगम तट पर होगा। संगम वही जगह है जहां गंगा, यमुना और सरस्वती आपस में मिलती हैं। स्नान का सबसे प्रमुख स्थल यही है। इसके अलावा और भी घाटों को स्नान के लिए विशेष रूप से सजाया गया है। प्रशासन ने हर घाट पर खास प्रबंध किए हैं ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से स्नान कर सकें। कुंभ मेले में भक्तों का उत्साह 2 गुना हो जाता है। इस बार कुंभ मेले में 10 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले यात्रियों के लिए प्रयागराज में हर सुविधा और व्यवस्था देने की कोशिश की जा रही है। इस बार सुरक्षा काफी कड़ी की गई है। सीसीटीवी के साथ ड्रोन से भी रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक जगहों पर नजर रखी जाएगी। तीर्थ यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इस बार महाकुंभ में अध्यात्म के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी। लोगों की सुविधा के लिए प्रयागराज जंक्शन पर रेलवे के कमर्शियल डिपार्टमेंट के कर्मचारी QR कोड वाली जैकेट पहनकर ड्यूटी करेंगे, ताकि श्रद्धालु इनके जैकेट पर लगे स्कैनर से आसानी से टिकट बुक कर सकें। इन कर्मचारियों को स्टेशन और अलग अलग महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को हर जगह से टिकट बुकिंग में मदद मिल सके। यात्रियों के लिए हर प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट एड की सुविधा देने की व्यवस्था है। प्रयागराज स्टेशन के बाहर यात्रियों को ट्रेन का इंतजार करने के लिए कई शिविर बनाए गए हैं। वहां पर भी चिकित्सा के प्रबंध किए गए हैं। धार्मिक मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से सारे दुख दर्द से छुटकारा मिल जाता है। इस महाकुंभ में इस मान्यता को भी साकार रूप देने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान यहां आने वाले 5 लाख श्रद्धालुओं की आंखों की जांच होगी। वहीं 3 लाख लोगों को चश्मे देकर नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। लाखों श्रद्धालुओं को मदद मिलेगी, इसलिए इसे नेत्र कुंभ भी कहा जा रहा है। महाकुंभ में भक्तों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए सेना के अस्पताल में 50 स्पेशल बेड तैयार किए गए हैं। इस बार महाकुंभ सबसे अलग, सबसे बड़ा और सबसे हाईटेक होने जा रहा है। कई क्षेत्रों में इसे AI तकनीक से भी जोड़ा जा रहा है। इस बार मेला क्षेत्र को कुल 25 सेक्टर्स में बांटा गया है। इनमें श्रद्धालुओं, तीर्थ पुरोहितों, अखाड़ों और संत महात्माओं के शिविर होंगे। इस महाकुंभ में एक से बढ़कर एक संत और तपस्वी पहुंच रहे हैं। ये अनोखे संत सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। यहाँ एक गुजरात के खड़ेश्वर बाबा हैं, जो पिछले 12 साल से लगातार लोगों के कल्याण के लिए खड़े हैं। खुद को सहारा देने के लिए उन्होंने एक झूला बनाया है, जिस पर टिक कर वो खड़े रहते हैं। इनकी ये तपस्या सनातन धर्म के लिए है। यहाँ 3 फीट 8 इंच कद वाले लिलीपुट बाबा भी साधना कर रहे हैं। उनका अनोखा तप हैरान करने वाला है। उनका हठ योग है कि वो आजीवन नहीं नहाएंगे। उन्होंने 32 साल से स्नान नहीं किया है। लिलीपुट बाबा का कहना है कि गुरु ने जब हठ योग की दीक्षा दी थी तो स्नान न करने की शर्त थी, इसलिए पिछले 32 साल से उन्होंने स्नान नहीं किया है। हालांकि बाबा स्वच्छता को लेकर बेहद सतर्क है। राजस्थान से आए जूना अखाड़े के बाबा रामानुजपुरी का संकल्प है कि जब तक गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं कर दिया जाता, तब तक वो मौन धारण किए रहेंगे। इस संकल्प के साथ मौन धारण किए उन्हें 1 साल हो गए हैं। बाबा अपनी बातों को एक राइटिंग पैड पर लिखकर अपने भक्तों तक पहुंचाते हैं, इसीलिए कुछ लोग उन्हें डिजिटल बाबा भी कहते हैं। वहीं महाकालगिरी अद्भुत महाराज ने पिछले 9 साल से अपना बायां हाथ खड़ा कर रखा है, जिसे ये धर्म ध्वजा कहते हैं। ये गायों से विशेष प्रेम करते हैं। सनातन धर्म और गायों की रक्षा के लिए उन्होंने ये संकल्प लिया है। कुंभ का शाही स्नान एक विशेष और पवित्र अनुष्ठान है, जो भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का प्रतीक है। शाही स्नान को राजसी स्नान भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है राजसी भव्यता के साथ पवित्र नदी में स्नान करना।
ये स्नान कुंभ मेले के सबसे पवित्र दिन पर किया जाता है, जब ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बहुत शुभ होती है। शाही स्नान को अमृत प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि कुंभ के दौरान यहाँ का जल अमृत में बदल जाता है। इसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। ऐसी मान्यता है कि देवता भी इन दिनों में मानव रूप धारण कर यहाँ स्नान के लिए आते हैं। कुंभ मेले में अखाड़ों के साधु संत शाही स्नान करते हैं। परंपराओं और उनकी प्रतिष्ठा के आधार पर इन अखाड़ों का क्रम तय होता है कि कौन सबसे पहले स्नान करेगा। शाही स्नान करने से पहले साधु संतों का एक भव्य जुलूस निकाला जाता है। सबसे पहले नागा साधु शाही स्नान करते हैं। इसके बाद महामंडलेश्वर और अन्य साधु स्नान करते हैं। शाही स्नान के बाद आम श्रद्धालु पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। महाकुंभ केवल स्नान तक सीमित नहीं है, ये एक विशाल सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्सव है। राजसी स्नान के अलावा गंगा आरती और हवन पूजन इस पूरे माहौल को पवित्र और आध्यात्मिक बना देते हैं। इसके अलावा इन दिनों यहाँ पर पिंडदान भी किए जाते हैं। कई सारे मठों के संत साधु आते हैं। यहाँ कथा कीर्तन भी होते हैं। अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं और वहाँ की संस्कृति को यहाँ पर दर्शाते हैं। कुल मिलाकर कहें तो महाकुंभ धर्म, संस्कृति और आस्था का समागम है। महाशिवरात्रि के दिन शाही स्नान के साथ इस कुंभ मेले का समापन हो जाएगा। इस महाकुंभ के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।